हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2021 के वायरलेस सब्सक्राइबर डेटा के बारे में, जिसमें जियो ने 1 करोड़ 29 लाख सब्सक्राइबर्स को दिसंबर में लूज किया है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ग्रॉस यूजर्स की, यानी कि जिसमें एक्टिव और नॉन एक्टिव दोनों ही टाइप के सब्सक्राइबर्स आते हैं, तो उसमें जो ओवरऑल टेलीकॉम इंडस्ट्री है उन्होंने लगभग 1 करोड़ 28 लाख सब्सक्राइबर्स लूज किए हैं दिसंबर में। और ये 2 महीने के बाद ऐसा हुआ है जबकि ओवरऑल सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं। इससे पहले सितंबर में आप देखेंगे उसमें भी जियो ने बहुत बड़े नंबर, यानी कि 1 करोड़ 90 लाख सब्सक्राइबर्स को लूज किया था, जिसकी वजह से ओवरऑल सब्सक्राइबर कम हुए थे। और सिमिलरली दिसंबर में भी जियो ने 1 करोड़ 29 लाख सब्सक्राइबर को लूज किया है, जिसके चलते ओवरऑल जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं भारत में वो 115 करोड़ 46 लाख रह गए हैं, जो कि पिछले महीने यानी कि नवंबर 2021 में 116 करोड़ 74 लाख थे। और अगर हम टेलीकॉम ऑपरेटर वाइज बात करें तो रिलायंस जियो इसमें सबसे बड़ा लूजर रहा है, जिन्होंने कि 1 करोड़ 29 लाख सब्सक्राइबर को लूज किए हैं। यहीं पे भारती एयरटेल ने अच्छा परफॉर्म किया है और उन्होंने 4,75,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। और वोडाफोन तो जैसा कि लगातार वो सब्सक्राइबर लूज कर रहा है, अगर हम उसकी एवरेज मंथली सब्सक्राइबर लूजिंग की रेट देखें पिछले 1 साल की, तो 19 लाख वो सब्सक्राइबर लूज करते हैं हर मंथ। और इस बार उन्होंने 16,10,000 सब्सक्राइबर्स लूज किए हैं। और अगर हम ओवरऑल ग्रॉस सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो रिलायंस जियो अभी भी नंबर 1 पे बना हुआ है। 3% इनके ग्रॉस सब्सक्राइबर कम हुए हैं, लेकिन फिर भी इनके 41 करोड़ 57 लाख सब्सक्राइबर हैं ओवरऑल। भारती एयरटेल दूसरे नंबर पे है, जिसने कि 0.13% पिछले महीने के मुकाबले सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। और इनके जो टोटल सब्सक्राइबर हैं 35 करोड़ 58 लाख हो चुके हैं। और वोडाफोन आइडिया जो कि लगातार लूज कर रहा है, उन्होंने दिसंबर में भी 0.6% सब्सक्राइबर लूज किए हैं। और इनके जो अब टोटल सब्सक्राइबर हैं वो 26 करोड़ 55 लाख रह गए हैं। और जो मेनली जियो पे असर देखा गया है वो इसलिए है कि क्योंकि अभी इन्होंने पीछे टैरिफ हाइक किए थे सभी ने, उसके चक्कर में जियो के काफी लोगों के पास दो नंबर्स थे, जिसमें से कि वो कंसोलिडेट कर रहे हैं सिम को और अब एक ही नंबर एक्टिव रख रहे हैं। उसकी वजह से देखा जा रहा है कि जियो के जो सब्सक्राइबर का नंबर है वो लगातार कम हो रहा है। और अब अगर बात की जाए एक्टिव यूजर्स की, यानी कि वो यूजर्स जो नंबर को रेगुलरली यूज करते हैं, या तो कॉल करने के लिए या कॉल रिसीव करने के लिए, एटलीस्ट एसएमएस वगैरह करने के लिए, तो उनकी अगर संख्या देखी जाए, ये डेटा भी जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है हर मंथ पब्लिश करती है, उसमें रिलायंस जियो ने काफी अच्छा किया है। तो यानी कि ओवरऑल इन्होंने 1 करोड़ 29 लाख सब्सक्राइबर लूज किए हैं दिसंबर में, लेकिन जो एक्टिव जो सब्सक्राइबर का डेटा है वहां पे इन्होंने गेन किया। तो इससे साफ साफ पता लगता है कि इनके जो इनएक्टिव सब्सक्राइबर थे, यानी जिन्होंने जस्ट नंबर ले रखा था क्योंकि ये बहुत ही सस्ते रेट पे नंबर्स इशू कर रहे थे, तो उस चक्कर में काफी लोगों ने दो दो नंबर्स रखे हुए थे, तो उन्होंने इसको डीएक्टिवेट किया है। बट जो इनके एक्टिव सब्सक्राइबर हैं उसकी संख्या में वृद्धि देखी गई है। तो जियो ने 47,20,000 एक्टिव सब्सक्राइबर ऐड किए हैं दिसंबर में। और जो इनका एवरेज मंथली एडिशन होता है, पिछले 1 साल की अगर एवरेज देखें तो 29 लाख ही सब्सक्राइबर हर महीने ऐड करते हैं, तो इन्होंने अपनी एवरेज को बीट किया है। और अगर भारती एयरटेल की बात की जाए तो उन्होंने भी एक्टिव सब्सक्राइबर को ऐड किया है दिसंबर में। 7,90,000 सब्सक्राइबर उनके द्वारा भी ऐड किए गए हैं एक्टिव। और इनका हालांकि जो एवरेज मंथली एडिशन रहता है वो 20,40,000 का रहता है, तो उन्होंने एवरेज से कम किया है, बट स्टिल उनके भी एक्टिव सब्सक्राइबर दिसंबर में बढ़े हैं। और वोडाफोन आइडिया तो लगातार लूज कर रहा है, तो यहाँ पे भी उनको ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं जबकि वो एक्टिव सब्सक्राइबर लगातार लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने 21,20,000 सब्सक्राइबर लूज किए हैं दिसंबर में। ये सिर्फ एक्टिव सब्सक्राइबर का डेटा है। और इनकी एवरेज 22,10,000 सब्सक्राइबर लूज करने की है पिछले 1 साल की अगर एवरेज लगाई जाए, तो इन्होंने अपनी एवरेज के हिसाब से ही दिसंबर में भी सब्सक्राइबर लूज किए हैं। तो यानी कि ये कंपनी की प्रॉब्लम्स अभी खत्म होने वाली नहीं लग रही हैं। इसके अलावा अगर परसेंटेज टर्म में बात की जाए तो रिलायंस जियो के अभी भी सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर हैं, और ये छठा स्ट्रेट मंथ है जिसमें कि वो नंबर 1 पे बने हुए हैं। 6 महीने पहले उन्होंने भारती एयरटेल को पीछे छोड़ा था और तब से ये नंबर 1 बने हुए हैं।
इनका जो नवंबर से जो एक्टिव सब्सक्राइबर बढ़े हैं वो 1.31% है। टोटल इनके जो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं 36 करोड़ 43 लाख हैं। और वहीं भारतीय एयरटेल के टोटल एक्टिव सब्सक्राइबर 34 करोड़ 87 लाख हैं और पिछले महीने से 0.23% बढ़े हैं। और जो वोडाफोन आइडिया है उनके अब 22 करोड़ 95 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर रह गए हैं और इनके पिछले महीने यानी कि नवंबर से 0.91% सब्सक्राइबर कम हुए हैं। और यहाँ पे आप इनका मार्केट शेयर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 महीने पहले रिलायंस जियो भारतीय एयरटेल से आगे निकला था और ये गैप को और बढ़ाते जा रहे हैं। भारतीय एयरटेल भी अच्छा कर रहा है, हालांकि जियो से पिछड़ रहे हैं, बट स्टिल ये भी नंबर 2 प्लेयर हैं। और वोडाफोन लगातार इनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि इनका जो ग्राफ है लगातार नीचे जा रहा है। और अब अगर बात की जाए ओवरऑल इंडस्ट्री यानी कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है जिसमें सभी प्लेयर आते हैं उसके एक्टिव और इनएक्टिव सब्सक्राइबर की, तो एक्टिव सब्सक्राइबर में एक पॉजिटिव चीज देखी गई है कि ओवरऑल 43 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर बढ़े हैं सभी प्लेयर्स के मिलाकर के, क्योंकि नवंबर में इसमें थोड़ी सी कमी देखी गई थी, लगभग 1 लाख के आसपास के सब्सक्राइबर कम हुए थे। एक्टिव सब्सक्राइबर की बात की जा रही है यहाँ पे। और जो ओवरऑल एक्टिव सब्सक्राइबर हैं अब देश भर में वो 100 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। और अगर हम इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स की बात करें तो सबसे पहले अगर एयरटेल की बात की जाए तो इनके 71 लाख इनएक्टिव सब्सक्राइबर हैं और जो कि पिछले महीने 74 लाख थे, तो वहां से इसमें थोड़ा सा बेटर देखा गया इनकी परफॉर्मेंस। और अगर वोडाफोन की बात की जाए तो इनके 3 करोड़ 60 लाख इनएक्टिव सब्सक्राइबर थे और अभी भी 3 करोड़ 60 लाख ही इनएक्टिव सब्सक्राइबर हैं। रिलायंस जियो जिनके की सबसे ज्यादा इनएक्टिव सब्सक्राइबर रहे हैं हिस्टोरिकली, और उसका रीजन यही है कि इन्होंने ऑलमोस्ट फ्री में सबको सिम कार्ड बांटे थे इनिशियली, तो उस वजह से काफी लोगों ने इवन फोन की जरूरत नहीं थी या मल्टीपल नंबर्स रखे थे, जिसकी वजह से इनके हिस्टोरिकली हमेशा इनएक्टिव सब्सक्राइबर के नंबर ज्यादा रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने टैरिफ बढ़ाया है तो उसकी वजह से देखा जा रहा है कि इनएक्टिव सब्सक्राइबर लगातार कम हो रहे हैं। पिछले महीने में इनके 6 करोड़ 90 लाख इनएक्टिव सब्सक्राइबर थे जो कि घट करके 5 करोड़ 10 लाख रह गए हैं। और यहीं पे इनकी सबसे ज्यादा कमी देखी गई है, जो इनके नंबर में 1 करोड़ 29 लाख ओवरऑल सब्सक्राइबर कम हुए हैं, तो उसमें से मेजॉरिटी इनके इनएक्टिव सब्सक्राइबर ही हैं जहां पे कमी देखी गई है। और वीडियो क्लोज करने से पहले अगर हम एक बार बात करें कि भाई इस डेटा का अगर हम कोई डिसीजन लेना चाहें इस डेटा के बेसिस पे शेयर बाइंग के लिए, तो रिलायंस डेफिनेटली, दो वो सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में वो जियो का अपना आईपीओ लेकर के आए तो तब वो एक सेपरेट कंपनी हो सकती है, बट अभी के लिए भी रिलायंस डेफिनेटली मेरी चॉइस है। हालांकि उसमें जियो एक बड़ा रीजन है, लेकिन उसके अलावा भी जो उनके बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं उस वजह से रिलायंस डेफिनेटली मैं पसंद करता हूं। एयरटेल भी बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है क्योंकि टेलीकॉम में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये इकलौती कंपनी है जो कि अच्छा भी कर रही है और सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में इन्वॉल्व है। और इसको भी आप किसी भी करेक्शन पे ले सकते हैं, ये भी आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। और जहां तक वोडाफोन आइडिया का सवाल है, ये कंपनी मेरे लिए तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बिल्कुल नो नो है। हालांकि न्यूज बेस्ड कभी कभी आपको अच्छी रिटर्न दे सकती है और कभी न्यूज नेगेटिव आएगी तो बहुत नीचे भी जा सकता है। लेकिन इनकी लॉस मेकिंग कंपनी है, इनके सब्सक्राइबर्स लगातार कम हो रहे हैं, तो ये जस्ट मुझे लगता है कि अभी सरवाइव कर रहे हैं। तो जब तक कि कोई इसमें बड़ा रिवैम्प नहीं होता या बड़ी चीजें इंप्रूव नहीं होती, अपने सब्सक्राइबर बेस को ये कम होने से रोकते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो डेफिनेटली रिलायंस और एयरटेल में इन्वेस्ट किया जा सकता है। हालांकि मैं हमेशा की तरह बोलूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप इन शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।